जय सिया राम जय जय राम। अबिरल भगति मागी बर गीध गयउ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई। चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप कई बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही शापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही। मोहिन सोहाय ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी। जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव। बसता कहें सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता। विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई। गयऊँ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया।
ताहि देई गति राम उदारा, सबरी कै आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।